गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल VS स्टडी में। दोस्तों आज है 3 नवंबर 2021 और 3 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 3 नवंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनमें से आज का पहला सवाल है, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन यानी समुद्री यान लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन जो है समुद्री यान लॉन्च किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो दोस्तों अब ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया है तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन यानी समुद्री यान लॉन्च किया है। इसके साथ ही भारत महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ इलीट क्लब में शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, 2 नवंबर। तो दोस्तों अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2 नवंबर को विश्व भर में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस जो है पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए कम वैश्विक सजा दर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी असगर अफगान जो है अभी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। तो दोस्तों अब ये कब लिए हैं? तो दोस्तों इन्होंने अपना लास्ट अंतर्राष्ट्रीय मैच 21 अक्टूबर 2021 को नामीबिया के खिलाफ खेला था। दोस्तों यही हैं असगर अफगान और इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। दोस्तों इनका संबंध अफगानिस्तान से है तो जानते हैं अफगानिस्तान के बारे में। तो अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हसन अखुंद हैं और यहाँ का जो रिलीजन है यानी धर्म है 99.7% इस्लाम है यहाँ पे और यहाँ की करेंसी जो है अफगान है। अगला क्वेश्चन, इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को अगले वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन को अगले वर्ष यानी 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, इंडोनेशिया। दोस्तों अभी इंडोनेशिया में होगा तो जानते हैं कि G20 जो है साथ ही में इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का समापन हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन अगले वर्ष 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में भारत, वर्ष 2024 में ब्राज़ील में किया जाएगा। तो दोस्तों अगले वर्ष 2022 में इंडोनेशिया में होगा तो जानते हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद शरफुद्दीन और यहाँ की करेंसी जो है रुपया है। अगला क्वेश्चन, भाषा संगम मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो दोस्तों भाषा संगम मोबाइल ऐप अभी जो है भाषा संगम मोबाइल ऐप शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों अब ये जानते हैं कि भाषा संगम मोबाइल ऐप है क्या, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, शिक्षा मंत्रालय। तो जानते हैं भाषा संगम ऐप के बारे में। दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यानी अभी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एक विद्यार्थी द्वारा लिखी गई भाषाओं के आधार पर उसका आकलन करके उस छात्र को क्रेडिट पॉइंट प्रदान किए जाने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
तो दोस्तों प्रधान ने भाषा संगम मोबाइल ऐप आधारित क्विज का लोकार्पण करते हुए यह बात कही। दोस्तों भाषा संगम मोबाइल ऐप जो है उपयोगकर्ता को 22 भाषा में सामान्य उपयोग के वाक्य सीखने में मदद करेगी और इस ऐप की मदद से घर बैठे ही 22 भाषाओं में बोलचाल के वाक्यों का अभ्यास किया जा सकता है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ऐप है जिससे कि 22 भाषाओं में बोलचाल के वाक्यों का अभ्यास घर बैठे ही किया जा सकता है इस ऐप के द्वारा। अगला क्वेश्चन, NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों NCLAT के नए अध्यक्ष अभी अशोक भूषण बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, अशोक भूषण। दोस्तों अभी अशोक भूषण बने हैं, तो जानते हैं NCLAT के बारे में। तो दोस्तों NCLAT का गठन सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत किया गया था। दोस्तों अब NCLAT का पूरा नाम है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी अभी जो है माइक्रोसॉफ्ट बनी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है, तो जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ग्रुप बाजार ने पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान यानी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बनने के लिए एप्पल इनको पीछे छोड़ दिया है। यानी माइक्रोसॉफ्ट जो है पहले स्थान पे है, एप्पल जो है दूसरे स्थान पे है। दोस्तों 29 अक्टूबर 2021 को बाजार बंद होने पर एप्पल लगभग 2.46 ट्रिलियन डॉलर का था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट लगभग 2.49 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तो दोस्तों इसका जो रेट है अभी जो है माइक्रोसॉफ्ट का वो एप्पल से आगे है, इसलिए अभी दुनिया की सबसे जो है महंगी कंपनी यानी जो है माइक्रोसॉफ्ट बनी है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट बनी है तो जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट जो है इनके अभी CEO हैं सत्या नडेला और स्थापना जो हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो है रेडमोंड वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके फाउंडर्स हैं बिल गेट्स और पॉल एलन और चेयरपर्सन है जॉन W थॉम्पसन। अगला क्वेश्चन, किस मंत्री ने गुजरात में डेयरी सहकार योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी डेयरी सहकार योजना जो है अमित शाह ने शुरू की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, अमित शाह। तो दोस्तों अब ये होता क्या है? तो दोस्तों केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह यानी अमित शाह ने अमूल के 75वें स्थापना वर्ष का जश्न मनाने के लिए अमूल द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान आनंद गुजरात में डेयरी सहकार योजना शुरू की है। यानी 75वें स्थापना दिवस का जश्न मनाने के लिए डेयरी सहकार योजना शुरू किया गया है। दोस्तों डेयरी सहकार योजना का कुल परिव्यय 5,000 करोड़ रुपए है। यह योजना सहकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC द्वारा लागू की जाएगी। अगला क्वेश्चन, सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए EPF पर कितने प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों अभी सरकार जो है वित्त वर्ष 2021 के लिए EPF पर 8.5% ब्याज दर को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, 8.5%। तो दोस्तों अब ये जो EPF पर प्रतिशत ब्याज को मंजूरी दी है वित्त वर्ष, तो जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों वित्त मंत्रालय ने 2020 से 21 के लिए कर्मचारी भविष्य यानी EPF का पूरा नाम है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो कर्मचारी भविष्य निधि यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जमा पर ब्याज दर 8.5% जो है मंजूरी दे दी है। वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित दरों को अपरिवर्तित रखा गया है। EPF एक सुनिश्चित आय वाला साधन है जो PPF और सुकन्या समृद्धि खाते के साथ साथ छूट एक्सपेंड यानी EEE शासन के तहत पूरी तरह से कर मुक्त है।
अब श्रम मंत्रालय इसे लागू करने के लिए ब्याज दर अधिसूचित करेगा। अगला क्वेश्चन, एडीबी ने भारत के एनआईसीडीपी के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों एडीबी ने भारत के एनआईसीडीपी के लिए अभी जो है 250 मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी प्रदान की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, 250 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों अभी एडीबी और एनआईसीडीपी के लिए मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है, तो जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एसीआई यानी एडीबी का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक। एडीबी ने भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम यानी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम एनआईसीडीपी का समर्थन करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 1875 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। दोस्तों अगर हमारे क्वेश्चन से कोई संबंधित कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।